हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में व्यू टैब का यूज करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग रिव्यू टैब का यूज करना सीखा था। इस वीडियो में हम कंप्लीट व्यू टैब का यूज करना सीखेंगे। जैसे ही हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिबन पर हमको व्यू टैब के ऑप्शन शो हो जाएंगे। इन ऑप्शन को ब्लॉक वाइज बांटा गया है। जैसे पहला ब्लॉक है डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड ब्लॉक, जूम, विंडो और मैक्रोस। तो इसमें डॉक्यूमेंट व्यू में डॉक्यूमेंट के 5 प्रकार के व्यू दिए गए हैं। 5 प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट पर यही व्यू अप्लाई होता है, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट जैसा प्रिंट होगा वैसा दिखेगा, या जैसा हम प्रिंट करते हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट दिखेगा। फिर अगला व्यू है फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू क्या होता है कि अगर हमें अपनी पूरी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट को शो कराना है, स्क्रीन पर केवल हमारा डॉक्यूमेंट आए, ये टैब रिबन शो ना हो, तो हम इसके लिए फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे पूरी स्क्रीन पर पेज आ गया है। फिर इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगला व्यू है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू क्या होता है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट इंटरनेट के पेज पर कैसा दिखेगा, या हमको इंटरनेट के व्यू में अपना डॉक्यूमेंट देखना हो तो वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जैसा हमारा इंटरनेट पर पेज दिखता है वैसा वेब लेआउट व्यू में हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। फिर इसके बाद हम इसको वापस से जैसे प्रिंट लेआउट करेंगे तो प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला व्यू है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है कि जैसे इसमें हमने हेडिंग्स बनाई हैं और केवल हेडिंग को हम देखना चाह रहे हैं, बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम आउटलाइन व्यू का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाएंगे और होम में हेडिंग 1 में इसको हेडिंग को कन्वर्ट कर देंगे। फिर सेकंड हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसको भी होम टैब में जाके हेडिंग 1 बना देंगे। फिर इसके बाद व्यू टैब में जाकर आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसके बाद जब हम इसके सामने जो हमने हेडिंग बनाई थी इसके सामने प्लस बन के आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो हाइड हो जाएगा। फिर दूसरी जो हेडिंग है इसके सामने जो प्लस बना हुआ है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका भी डिस्क्रिप्शन या इसके अंदर जो डिक्लेरेशन लिखा है वो हाइड हो जाएगा। और जब हमको देखना होगा तो दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से प्रिंट लेआउट व्यू में क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखने लगेगा। अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट के फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना है और उसमें हमको बहुत सारा लिखना है, तो ये पेज जो है वो खत्म नहीं होगा और पेज बाय पेज चेंज नहीं होगा। इसमें हम लिखते जाएंगे, यही पेज आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको वापस से प्रिंट लेआउट व्यू में ले जाकर प्रिंट कर सकते हैं। और ड्राफ्ट में ये पूरा एक ही पेज होता है, बहुत लंबा पेज होता है, और जितना हम इसमें लिखते जाएंगे वो पूरा एक साथ आता जाएगा। इसके बाद व्यू टैब में अगला ब्लॉक है शो हाइड। शो हाइड में पहला ऑप्शन है रूलर। रूलर क्या होता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल लगा हुआ, इस स्केल का यूज क्या होता है, इंडेंट सेट करना। जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको हमको लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो हम यहाँ से इसका इंडेंटेशन कर सकते हैं। तो कभी कभी डॉक्यूमेंट में जब ये रूलर दिखाई नहीं देता है तो हम व्यू टैब में जाके इस रूलर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे अभी ये चेक है तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर रूलर दिख रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर और यह है वर्टिकल रूलर। अगर हम इस रूलर को अनचेक्ड कर देंगे तो हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट से रूलर हाइड हो जाएगा, और जब हम रूलर पर क्लिक कर देंगे तो रूलर शो हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होती है कि जैसे हम हमारे पेज में हम इस प्रकार की लाइन बनाना चाह रहे हैं, एक पेज को ग्राफ पेपर की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको अनचेक्ड करेंगे तो ये हट जाएंगी। अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है कि जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में डॉक्यूमेंट मैप ओपन हो जाएगा। जितनी भी इस डॉक्यूमेंट में हमने हेडिंग बनाई है तो पूरी हेडिंग यहाँ पे शो होंगी। डॉक्यूमेंट मैप में केवल हेडिंग शो होंगी, जिस भी हेडिंग पर हम क्लिक करेंगे वो हमें करंट स्क्रीन में या करंट डॉक्यूमेंट में दिख जाएंगी। फिर इसके बाद इसको हम अनचेक्ड कर देते तो डॉक्यूमेंट मैप यहाँ से हट जाएगा। अगला ऑप्शन है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, अगर हम थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट है साइड में थंबनेल पेन ओपन होगा और इसमें जितने भी हम पेज लगाएंगे उतने पेज यहाँ पे शो होते जाएंगे। जैसे इसमें हमने एक नया पेज इंसर्ट कर लिया, एक और पेज आ गया। इस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट में पेज रहेंगे वो छोटे छोटे होकर यहाँ पर दिखेंगे और जिस पेज पर हम क्लिक करेंगे वो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ग्रुप है जूम। जूम ग्रुप में हमको सबसे पहले जूम ऑप्शन मिलता है। इसका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं। जैसे ही हम जूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जूम दिखेगा, जैसे 200%, और हमने इस पर ओके किया तो हम देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट 200% जूम हो गया। फिर
हम जैसे 100% करना चाह रहे हैं तो 100% पर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, 100% जूम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर इनमें से भी हमको इनमें 200, 100 और 75% केवल दिख रहे हैं और भी हमको जूम देना, जैसे 150% जूम देना, तो इस यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंट, इसमें टाइप कर देंगे 150 और ओके कर देंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 150% जूम हो गया। फिर वापस हम पहले जैसा करना चाह रहे हैं तो या तो इस जूम पर जाकर हम 100% दे दें, या फिर हमारे स्क्रीन का जो जूमिंग होता है डिफ़ॉल्ट रूप से 100 होता है, तो बाजू में यहाँ पर 100% ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 100% जूम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है 1 पेज, 2 पेज। ये क्या होता है कि हमारी स्क्रीन पर अभी वर्तमान में एक स्क्रीन पर एक पेज शो हो रहा, हम चाहते हैं कि एक स्क्रीन पर एक साथ 2 पेज शो हों, तो पहले हम इसको करते हैं 2 पेजेस। तो हम देखेंगे 2 पेज एक साथ हमारे एक स्क्रीन पर आने लगे। फिर इसके ऊपर ऑप्शन दिया गया है 1 पेज। अब हम वापस से इसको 1 पेज करना चाह रहे हैं तो 1 पेज पर क्लिक कर देंगे तो ये 1 पेज दिखने लगेगा। इसका जूम आउट हो गया है तो हम 100% पर क्लिक कर देंगे, वापस से इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज विड्थ। पेज विड्थ क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा विड्थ वाइज दिखे, थोड़ा सा चौड़ा होके दिखे, तो हम पेज विड्थ पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो विड्थ वाइज हो गया, थोड़ा सा पेज की जो है वो चौड़ाई बढ़ गई है। फिर इसके बाद हम इसको वापस पहले जैसा करना चाह रहे हैं तो 100% पर क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ये जूम ग्रुप था। फिर इसके बाद अगला ग्रुप है विंडो। विंडो ग्रुप में ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है कि जैसे अभी ये हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि किसी नाम से हमने इसको सेव नहीं किया है तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट चल रहा है और गलती से क्लोज हो जाता है तो इसके लिए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हो, अगर एक क्लोज हो जाता तो दूसरा हमारे पास रहेगा। जैसे ही हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 आ गया। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट चल रहा था इसकी 2 कॉपी हो गई। अगर एक विंडो हमसे क्लोज हो जाती तो दूसरी विंडो हमारे पास रहेगी। अगर हम यहाँ पे टास्क बार में देखें तो देखेंगे 2 MS वर्ड ओपन हो गए और जो वर्क हम एक डॉक्यूमेंट पर करेंगे वो दोनों पर अप्लाई होता जाएगा। फिर इसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट को हमको एक साथ देखना है तो अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे ये दोनों डॉक्यूमेंट एक स्क्रीन पर दिखने लगे, एक ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा। अब यहाँ पे हम देखें जैसे इसके लास्ट में गए और इसके लास्ट में गए, यहाँ हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट में भी टाइप हो रहा। तो जो हम इसमें बनाते जाएंगे, जो हम इसमें टाइप करते जाएंगे, जो लिखेंगे वो दूसरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक आता जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को बीच में से स्प्लिट करना है, काटना है और उसके 2 भाग बनाने हैं तो स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, हमारे कर्सर के साथ बन के आएगा स्केल जैसा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहीं से हमारा डॉक्यूमेंट स्प्लिट हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब हम जो एक डॉक्यूमेंट पर इस पर लिखें, यहाँ पर लिखेंगे वो दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ऑटोमेटिक जहाँ से स्प्लिट हुआ है उसमें भी ऑटोमेटिक लिखता जाएगा। फिर जब हम इसको हटाना चाहते तो वही ऑप्शन बन जाता है रिमूव स्प्लिट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्प्लिट जो है वो रिमूव हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड क्या होता है कि अभी हमने इसमें एक न्यू विंडो बनाई थी, फिर उसको जब अरेंज पर क्लिक किया था तो हम देख रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऊपर नीचे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड आए तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो साइड बाय साइड आने लगे। फिर इसी में अभी ये क्योंकि 2 विंडो एक स्क्रीन पर ओपन है तो ये जगह थोड़ी सी कम हो गई, तो इन ऑप्शन को इसने ऐसा ग्रुप में बना दिया। जैसे ये ऑप्शन था व्यू साइड बाय साइड। अगला ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग क्या होती है कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक साथ दोनों डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को बंद कर देते हैं तो अब हम देखेंगे एक डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इसको करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा, ये वाला नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल हों तो उसके लिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे एक को स्क्रॉल करेंगे तो ये दोनों एक साथ स्क्रॉल होंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन क्या होती है कि अगर हमने एक विंडो को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से कर दिया, अब हम चाहते हैं कि ये विंडो पहले जैसी हो जाए तो इसी ऑप्शन में हम विंडो ग्रुप में जाके रीसेट विंडो पोजीशन, तो दोबारा से ये उसी पोजीशन पर आ जाएगी। हम वापस इसको मैक्सिमाइज कर लेते। फिर अगला ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या होती है कि अभी जैसे हमने इसमें 2 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, एक बैकग्राउंड में जो न्यू विंडो से बनाया था या 2 न्यू विंडो बनाई हुई है MS वर्ड की, तो अभी इस पर ओपन है डॉक्यूमेंट 1 और स्विच विंडो पर जाकर हम क्लिक कर दें डॉक्यूमेंट 2 तो हम देखेंगे ये डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गया। वापस से हमको स्विच करना है 1
तो ये डॉक्यूमेंट 1 पर स्विच हो गए। इस प्रकार से हमको दोनों में से जिस पे भी वर्क करना है उस पर हम स्विच हो जाएंगे। वो हमको यहाँ पर समझ में आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट एक जैसा होता है, तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको टाइटल बार में इसके नाम में समझ में आएगा। जैसे अभी ये चल रहा डॉक्यूमेंट 2, हम 1 पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 ओपन हो गया। इसके बाद व्यू टैब का लास्ट ऑप्शन है मैक्रोस। मैक्रो क्या होता है कि इसका उपयोग करके हम किसी भी वर्क को एमएस वर्ड में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे जो चीज़ हमको बार-बार लगती है या जो चीज़ हमको बार-बार यूज़ होती है, उसको हम रिकॉर्ड करके एमएस वर्ड में रख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी का नाम है, कुछ भी नाम है जो हम लेटर बना रहे हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम है और उस कंपनी का हम लेटर बनाते हैं, तो बार-बार हमें उसकी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वर्ड जो बार-बार यूज़ हो रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, मैक्रो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पर हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें मैक्रो का नाम पूछेगा, जो भी नाम से आप मैक्रो बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसमें जैसे मैक्रो 2 आ रहा, हम इसी को रहने देते। फिर इसमें आपको शॉर्टकट की बनाना है मैक्रो को चलाने के लिए, तो कीबोर्ड पर क्लिक कर देंगे और कोई भी एक शॉर्टकट की बना लेंगे। जैसे हमने Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की बना ली और इसको कर देंगे हम असाइन और इसको क्लोज। तो हम देखेंगे हमारे कर्सर के साथ ये जो मैग्नेटिक टेप होता है उसका सिंबल बन के आ रहा है। इसका मतलब है इसमें रिकॉर्डिंग चालू है। अब हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे NG कंप्यूटर क्लासेस। अब ये रिकॉर्ड हो गया। अब हम मैक्रो पर जाकर, जब हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो मैक्रो पर जाकर स्टॉप रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब जब भी हमको इसको चलाना होगा तो दोबारा हम मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो पर जाकर मैक्रो 2 नाम से जो हमने बनाया था इसको रन कर देंगे तो ये चल जाएगा। या फिर इसकी शॉर्टकट की हमने बनाई थी Ctrl+K, तो जब भी हम Ctrl+K प्रेस करेंगे तो इसमें ये वर्ड टाइप होके आ जाएगा जो इसमें रिकॉर्ड हुआ। तो इसका उपयोग और कैसे होता है मैक्रो का, तो जैसे इसमें हम कोई नाम टाइप करते हैं, बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं और उन नामों में बोला गया है कि आप इनको ब्रैकेट में बंद करें। इसमें हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में इनाम लिखे हुए हैं और हम इसमें इनको ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं तो हमको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एरो को लास्ट में ले जाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम मैक्रो से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और मैक्रो पर जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। मैक्रो नाम 3 आ रहा, हम इसी को रहने देंगे। कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की बना लेंगे, कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें कंट्रोल के साथ जो कीबोर्ड में कैलकुलेटर एरिया में जो बन रहता है वो बना लिया, Ctrl+1 नम 1। फिर इसको हम कर देंगे असाइन और क्लोज, तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। फिर इसके बाद हम यहाँ से नाम के सामने कर्सर रखकर Shift+9 से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और फिर हमें लास्ट में जाना। तो लास्ट में अगर हम एरो से जाएंगे तो ये रिकॉर्ड कर लेगा कि कितनी बार एरो को हम आगे ले गए। तो हमको लास्ट में जाने के लिए ना क्लिक करना है ना एरो पर जाना। आपके कीबोर्ड में एक एंड बटन होगी, एंटर बटन के साइड में एंड बटन प्रेस करेंगे और एंड में आके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एरो बटन से कर्सर को नीचे लाएंगे और नीचे लाने के बाद फिर से एंड बटन के यहाँ पर ही एक होम बटन होगी, होम बटन पर क्लिक कर देंगे तो कर्सर आगे आ जाएगा और इसके बाद हम मैक्रो पर आकर रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। अब इसके बाद जब भी हम Ctrl+नम 1 प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और कर्सर हमारा अगले नाम पर चला जाएगा क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद हमेशा इसको Ctrl+1 प्रेस करते जाएंगे तो देखेंगे कितनी आसानी से सभी नाम जो है वो ब्रैकेट में बंद हो गए। इस तरह हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग मैक्रो के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड का व्यू टैब था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के सभी टैब कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।